बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 साला मुस्लिम रिजर्वेशन की शुरुआत संडे ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन की शुरुआत का आगाज किया गया है। सोशल मीडिया पे हम ऑलरेडी इसके वीडियोस जारी कर चुके हैं और तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर डिफरेंट इवेंट्स भी जो है इसको लेकर हम करते आ रहे हैं। 1994 में अगस्त 25 को कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कोटला विजयभास्कर रेड्डी साहब और इंडिया के फर्स्ट माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मोहम्मद अली शब्बीर साहब GOMS नंबर 30 को जारी किया और इसके साथ साथ किस तरह से रिजर्वेशन को लाने के लिए जो कमीशन की रिपोर्ट मंगाना है, एक पुट्टुस्वामी कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट किया। लेकिन 1994 में चंद्रबाबू नायडू जी की हुकूमत आई। 1994 से 2004 तक TDP गवर्नमेंट में कोई भी इस रिजर्वेशन को लेकर इनिशिएटिव नहीं लिया और पुट्टुस्वामी कमीशन को 6 बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन एक लाइन भी इस रिजर्वेशन को लेकर पुट्टुस्वामी कमीशन ने नहीं लिखा। 2004 से पहले कांग्रेस पार्टी ने 2004 के असेंबली इलेक्शंस को लेते हुए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन को रखकर हुकूमत में आते ही 58 दिन के अंदर इस रिजर्वेशन का आगाज किया। लेकिन इस रिजर्वेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद 2004 से 2007 तक यह रिजर्वेशन रुक गया। लेकिन जो बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में एडमिशंस दिया गया था वो हाई कोर्ट ने कंटिन्यू करने की बात की थी। इसके अलावा 2007 में हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक 5% रिजर्वेशन को 4% रिजर्वेशन कर दिया गया, क्योंकि वो 50% कैप इंक्रीज हो रहा था। उसकी वजह से 18 साल के अंदर तकरीबन 20 से 25 लाख लड़के और लड़कियां डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कई प्रोफेशनल डिग्रीज लिए। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े पोजीशंस पे आज जो है हमारे लड़के और लड़कियां जो है रिजर्वेशन के जरिए पढ़कर आज बड़े बड़े पोस्ट पे फायज है। ये 30 साल का सेलिब्रेशन करने का मकसद यह है कि ये रिजर्वेशन की जो जंग है, जो गुज़िश्ता 30 साल से हम लड़ते आ रहे हैं, वो रिजर्वेशन का स्ट्रगल, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्ट्री हमारे नौजवानों को मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिजर्वेशन खतरे में है। आज भी रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट उसको 1 to 14 पॉइंट पे स्टे वेकेट करे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर करे। आज भी रिजर्वेशन खतरे में है। आप देख रहे हैं कि जो है बीजेपी हुकूमत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने कहा कि जो है मुसलमानों का रिजर्वेशन हम खत्म करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर है। इसकी जंग को हम किस तरह से लड़ना चाहिए, किस तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अली शब्बीर साहब इंप्लीड होकर उसको जंग लड़ते आ रहे हैं, ये तमाम चीज हमारे नौजवानों को मालूम होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जंग को जारी रखने के लिए, अपने रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और हमारे डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब, कोटला विजयभास्कर रेड्डी साहब, कोनिजेट्टी रोशैया साहब और स्पेशली हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ये रिजर्वेशन को लेकर पिछले 30 सालों से जंग लड़ते आ रहे हैं और आगे भी इसको कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। इनके बाद जो नौजवान जो है ना, उनके हाथ में ये रिजर्वेशन की जंग को लेकर आगे तक जो है ना, ये रिजर्वेशन को कायम रखने का काम करेंगे। मैं जो हम 25 अगस्त 2024 को हम ये रिजर्वेशन का इनागुरल सेरेमनी करने वाले थे, लेकिन सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर हमारे तेलंगाना के नए PCC आने वाले हैं। नए PCC आने के बाद बड़े पैमाने पे इस रिजर्वेशन को हम
सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है। इसको लेकर तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है इसको डिफरेंट इवेंट्स के अंदर ये रिजर्वेशन के सेलिब्रेशन चलेंगे। और मैं तमाम हमारे जो रिजर्वेशन से बेनिफिट्स लिए और जो रिजर्वेशन से के बेनिफिशियरीज है उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं जो रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं वो रिजर्वेशन में शामिल हो, अपने 2 मिनट्स के वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाले और इसको जो है ना रिजर्वेशन की जो सेलिब्रेशन है उसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त 2024 को मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मिल होने पर जो हमने सेलिब्रेशन का ऐलान किया था, उसी प्लानिंग के तहत कल से जितने मुसलमानों को इस सोशल मीडिया के जरिए रिजर्वेशन के जरिए फायदा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के वीडियोस, उनके सक्सेस स्टोरीज सोशल मीडिया के जरिए हम आवाम तक लाना शुरू करेंगे। इसके साथ पिछले प्रेस मीट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और लोगों से अपील की थी कि जिन जिन लोगों को मुस्लिम रिजर्वेशन से फायदा हुआ है वो तमाम लोग अपने 2 मिनट अपने तफसीलात 2 मिनट का वीडियो बनाकर और अपने सक्सेस स्टोरीज के डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो काफी लोगों के कॉल्स मुझे वसूल हुए, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज से और गल्फ कंट्रीज से कई कॉल्स वसूल हुए, जिसमें से एक न्यूयॉर्क से हुडसन वैली कुछ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली साहब ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके वालिद हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर थे। एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के नाते डॉक्टर बनना सिर्फ एक ख्वाब था उनका, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। मगर इस मुस्लिम रिजर्वेशन से उनको डॉक्टर में फ्री सीट आई, जिसके बाद वो डॉक्टर बने और आज वो अमेरिका के हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनका कहना था कि उनकी एनुअल सैलरी $1,32,000 US नियर बता रहे थे, जो कि हिंदुस्तान के इंडियन रुपीस में 1,10,00,000 सालाना उनकी सैलरी हो रही है। तो उनका कहना था कि ये सक्सेस मेरी जिंदगी की कामयाबी इस रिजर्वेशन के जरिए से हुई। तो उसके साथ कई ऐसे लोगों की ख्वाहिश है जो कि इस रिजर्वेशन में वो शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ऐसे तमाम कई लोगों की ख्वाहिश पर, इसरार पर यह तय किया गया है कि जो 25 अगस्त 2024 को जो प्रोग्राम किया जाने वाला था, उस प्रोग्राम को एक हफ्ते 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। और दूसरी तारीख का बहुत जल्द हम उसका ऐलान करेंगे। प्रोग्राम की तारीख का कहां पर होगा, क्या टाइम पर होगा, वो सारी तफसीलात दूसरी प्रेस मीट में बताई जाएगी। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ खुलासा कर देना चाहूंगा कि कुछ लोगों की सोच है, कुछ लोगों की मालूमात में मैं इजाफा करना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन से जनाब शब्बीर अली साहब का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि 2004 में कुछ हजरात के पास उस वक्त के कांग्रेस के प्रेसिडेंट वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले अप्रोच हुए और उन लोगों ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को इसरार किया रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद ये रिजर्वेशन आया। मगर ऐसे लोगों की मालूमात में मैं इजाफा करना चाहूंगा कि जो 2004 की बात कर रहे हैं, असल में हकीकत ये है कि 25 अगस्त 1994 को उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब शब्बीर अली साहब और उस वक्त के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी साहब थे। और शब्बीर अली साहब ने कि जब लगभग उम्र 35-38 साल थी, उस वक्त वो नौजवान थे और उस वक्त के कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर थे वो करीब 65-70 साल की उम्र के थे।
उस नौजवान शख्सियत ने उन अपने सीनियर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को समझाया और कहा कि मुसलमानों की ये ज़रूरत है, मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो इनकी कोशिशों से, शब्बीर अली साहब की कोशिशों से, जुस्तजू से, उसके बाद सारी कांग्रेस के हाईकमान और स्टेट के चीफ मिनिस्टर रजामंदी जाहिर करे और 25 अगस्त 1994 को GOMS नंबर 30 के ज़रिए ये रिज़र्वेशन उस वक्त CM 11:30 बजे ये जियो नंबर जारी किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग 2004 में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जबकि उससे पहले 1994 में ये रिजर्वेशन पास शब्बीर अली साहब करवा चुके थे। उसके बाद कुछ के बाद इलेक्शन आने की वजह से, इलेक्शन कोड की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कांग्रेस इलेक्शन हार गई और 10 साल के बाद जब दूसरी बार इलेक्शन 2004 में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, उसके बाद ये रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये रिजर्वेशन की तारीख है जो कि से इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे पैमाने पे सारे तफसीलात लोगों के सामने रखना शुरू करेंगे और अगली तारीख का इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।